हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। रिप्रोडक्शन आपका बहुत लेंथी पार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप दो पार्ट पढ़ते हैं, एक प्लांट्स के लिए पढ़ते हैं और एक एनिमल्स के लिए पढ़ते हैं। और बच्चा कहाँ पे फंसता है, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में आप देखते हैं वेरिएशन है, कई टाइप के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, बहुत सारे डाटा है और उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं लेकर आया हूं रिप्रोडक्शन का कंप्लीट ये लेक्चर, जिसमें मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, वो चाहे आपके शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग हो या फिर एमसीक्यू। स्टार्टिंग हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ करेंगे, इसके बाद मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट भी बता दूंगा और लगभग आप ये मान सकते हैं कि 90% क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो इसी लेक्चर से आने वाले हैं। क्योंकि पिछले साल जो हमने बताया, जो क्वेश्चंस हमने बताए थे कि क्वेश्चन एज इट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में एज इट हमारे क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। आज जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपने रिप्रोडक्शन बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे और जो नहीं आते होंगे वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। धीरे धीरे मैं आपके कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करवा दूंगा। साथ ही साथ ये जो मैं पैकेज दे रहा हूं, ये कंप्लीट पीवाईक्यू का पैकेज है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का। अभी तक कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जहां पर आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। ये पूरी तरीके से यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड लेक्चर होने वाला है और ये रिप्रोडक्शन का होने वाला है। यानी अभी तक मैंने आपको बायोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो बायोलॉजी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको लाइफ प्रोसेस पूरा पढ़ा दिया, मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ा दिया। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाने वाला हूं रिप्रोडक्शन, और कल मैं आपको हेरिडिटी पढ़ा दूंगा। इस तरह से हमारी पूरी की पूरी बायोलॉजी के कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज खत्म हो जाएगी। आइए बात करते हैं रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन समझाऊंगा, तो सभी बच्चों को यहीं पर कॉन्सेप्ट रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। अब देखो, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें बर्ड्स बनती हूं, और मैंने आपको समझाया था बालक कि देखो, अगर मैं हाइड्रा की बात करता हूं तो हाइड्रा का डायग्राम आप ऐसे बनाते होंगे और ऐसे करके आप हाइड्रा का डायग्राम बना देते होंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो किनारे से बर्ड्स निकलती हैं, ऐसे करके ये बर्ड निकलती हैं और इन्हीं बर्ड से क्या होता है, जब ये बर्ड आपकी नीचे गिर जाती है तो यहां आपका न्यू हाइड्रा बनके तैयार हो जाता है। और इसी प्रोसेस को मैं बडिंग की प्रोसेस कहता हूं और ये किसमें पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है। अब देखो, यहां पर आपका अमीबा है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है और आपका और अदर ऑप्शन भी है, लेकिन यहां पर कहीं पर हाइड्रा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल इसका पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो हाइड्रा पढ़ाया जाता है। बट यहां पर दिया क्या है, यहां पर ऑप्शन इतने सारे हैं, उसमें किसी में हाइड्रा नहीं है। तो एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे, ईस्ट करके दिया हुआ है। इस एग्जांपल को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। आप ईस्ट हाइड्रा की जगह रख सकते हैं क्योंकि एक तो एग्जांपल आपका खुद हाइड्रा है और दूसरा आपका क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। और किसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, फॉर बडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाते हैं। अब देख बच्चा, जो आपकी बडिंग की प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है कि एक बड बनती है और उस एक बड से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या आप कह सकते हैं नई स्पीसीज बन जाती है उसी जाति की। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। और ये कब कब पूछा गया भाई, 2016 में, 19 में, 22 में और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी 4 सालों तक सेम क्वेश्चन आपके सामने रिपीट होता है और हो सकता है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एज इट ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां पर हो सकता है कि ईस्ट दिया हुआ, जैसे ये क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चनों में आप देखेंगे ईस्ट कॉमन था, तो हो सकता है आपको ईस्ट ना देके हाइड्रा दे दे। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं फॉर बडिंग के लिए, इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक फ्लावर आपके सामने है और ऐसे क्वेश्चन 2016, 19, 20 और 24, 22 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ये 24 में 2 बार 2 सेटों में क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। अलग अलग फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इन सबका आंसर ना एक ही है, तो घबराना नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। और देखो, ये जो आपका डायग्राम है ना, ये आपका डायग्राम बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फ्लावर का डायग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि फ्लावर के डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया, द एंथर कंटेंट्स, यानी एंथर क्या होता है, पहले इस बात को समझ। देख, एंथर आपका मेल पोर्शन है। देख, मेल पोर्शन क्या है, ये जो स्टेमन है ना, ये 2 पार्टों में डिवाइड रहता है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये 2 पार्टों में डिवाइड रहता है। एक तो आपका एंथर होता है और दूसरा आपका फिलामेंट होता है। अगर मैं इसको दिखाऊं अच्छी तरीके से तो ये आपको ऐसे डायग्राम दिखेगा जिसमें आप इसको एंथर कह देते हैं और इसको आप फिलामेंट कह देते हैं। और एंथर के अंदर आपके क्या बनते हैं, एंथर के अंदर आपके मेल गैमेट बनते हैं। देख, मैं रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन
भी करवा रहा हूं, तो मेल गैमेट क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। यानी एंथर के अंदर बनने क्या वाला है बालक, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं और इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें आप मेल गैमेट के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन मेल गैमेट से रिलेटेड आ गया तो आपको याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स को ही हम मेल गैमेट कहते हैं। और ये किसके अंदर बनते हैं, ये स्टेमन के एंथर के अंदर बनते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस बात को लिख लेना कि ये जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025 और 26 सीजन वाला, इसमें आपका एक क्वेश्चन यहां से फिक्स्ड हो चुका है। ये 100% हर बार हर बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और हर सेट में देखने के लिए मिलता है। बहुत गंदी अगर आपकी सिचुएशन होगी तभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो 95% केसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन तो जरूर देखने के लिए मिलता है। अब देखो क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको बताना है लीव्स के थ्रू किसमें होता है। तो आपने एक एग्जांपल देखा होगा, एक ऐसी लीव्स होती है और उस लीव्स के किनारे भी ऐसे लीव्स निकलने लगती है। और इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक ही है, ब्रायोफिलम। यानी ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के समझ लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वेजिटेटिव से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन खुद आपके 2023 और 24 में आ चुका है, और ये 23 और 24 में नहीं, अगर आप और भी 10 सालों पुरानी क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। अब ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म जो रीजनरेट होता हो, आपने बहुत सारे पढ़ा होगा और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जांपल आपने पढ़ा होगा प्लेनेरिया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो प्लेनेरिया के अंदर क्या होती है, रीजनरेशन की पावर होती है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो एक तो आपका क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया हो जाएगा। अब देखो और भी पढ़ लेते हैं, यहां पर प्लेनेरिया है बट नॉट इन अ हाइड्रा। क्या हाइड्रा में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है क्या? हाँ, अगर हाइड्रा को बड की तरफ से कट कर दिया जाए, हाइड्रा को बड की तरफ से कट कर दिया जाए तो उसके पास रीजनरेशन की पावर आ जाती है। क्या हो जाती है? रीजनरेशन की पावर आ जाती है। एक बार सेकंड ऑप्शन आप पढ़ के देख लें। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रा बट नॉट इन प्लेनेरिया। ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें रीजनरेशन का जो सबसे बेहतर एग्जांपल याद है, सबसे बढ़िया एग्जांपल याद है, वो क्या याद है? वो आपका याद होगा आपको रीजनरेशन वाला। अब तीसरे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है प्लाज्मोडियम बट नॉट इन हाइड्रा। प्लाज्मोडियम में होता है लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है। तो प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा है बट यहां पर लिखा बट नॉट इन हाइड्रा। तो क्या हाइड्रा में रीजनरेशन होता है कि नहीं होता? अगर आप ये समझ लें तो आगे की सारी चीजें आप समझ लेंगे। हाँ, तो अब देखो हाइड्रा का डायग्राम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें समझ में आती। देखो ये आपका हाइड्रा भी अभी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले। यहां पर आपकी बड बनती है और इस बड को अगर आप कट करके निकाल देंगे तो ये बड पूरा का पूरा नया एक हाइड्रा बना देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रा में रीजनरेशन होता है। अगर रीजनरेशन नहीं होता तो एक बड से पूरा का पूरा हाइड्रा कैसे तैयार हो जाता? यानी हाइड्रा आपका रीजनरेशन का भी एक अच्छा एग्जांपल हो जाता है। और प्लेनेरिया तो हमें रटा ही था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बहुत ही दिमाग खोल के इन क्वेश्चनों को समझना, क्योंकि ये इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जो हर साल हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के ही सारे पीवाईक्यू मैंने लिया है। जैसे खुद क्वेश्चन 2023 और 24 से पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बताना है। अब बताइए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था पपाया। इसके अलावा कोई भी एग्जांपल आपको देखने के लिए जल्दी नहीं मिलेगा। 99% केसेस में से आपको याद रखना है यूनिसेक्सुअल के लिए पपाया। हमेशा यूनिसेक्सुअल वाला क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और यूनिसेक्सुअल के लिए आप याद रखेंगे पपाया। ठीक है ना? बाइसेक्सुअल तो आपका पी भी होता है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल साथ में होते हैं। और यूनिसेक्सुअल जिसमें या तो मेल हो या तो फीमेल हो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल का आपका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है? आपका पपाया हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अरे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से है, 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कैसे छोड़ देंगे? चलो जल्दी से बताओ अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा बालक पहले से जानता है? जानता है तो भाई कमेंट करना है, नहीं जानता तो मैं बताऊंगा। चलो आ जाओ देखते हैं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो पूछा क्या है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल। अब इसमें बताना है कौन सा फीमेल का पार्ट नहीं है। तो भाई हमें पता है ओवरी तो फीमेल का पार्ट है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। फीमेल्स के पास ओवरी होती है, फीमेल के पास
यूट्रस होता है, अरे गर्भाशय, गर्भाशय हमारे पास तो नहीं होता ना, फीमेल्स के पास होता है, यानी ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब भी फीमेल्स के पास होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका फीमेल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वसा डिफरेंस आपके केवल और केवल मेल्स में पाई जाती है। क्लियर होगा तो आप समझ चुके होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा छोटा सा पिद्दू सा क्वेश्चन है कि आपने सपोज दैट ये डीएनए बना दिया, ये आपने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। अब डीएनए में बॉन्ड्स बनते हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा। हालांकि डीएनए टॉपिक, अब मैं एक बात आपको बता दूं कि डीएनए से क्वेश्चन बहुत रेयर है कि बनते हैं, पहले बहुत बना करते थे, अब डीएनए टॉपिक आपके एनसीईआरटी पर नहीं है तो क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस तो कर ही लेते हैं। तो इनमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो किसके होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बालक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो वेरिएशन पूछा गया। अच्छा, वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वेरिएशन सबसे ज्यादा किसमें देखने के लिए आपको मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दोनों में या दोनों में नहीं, या इसके अकॉर्डिंग भी आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कोई अलग से रिप्रोडक्शन तो है नहीं, ये भी आपका किससे रिलेटेड रिप्रोडक्शन है, ये भी आपका एसेक्सुअल से रिलेटेड है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपका हो ही गया, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पोर फॉर्मेशन भी आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित होती है, यानी आपका ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है, ये भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है, और ये भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अनोखा, सबसे ज्यादा स्पेशल जो एग्जाम आप वो देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, वो यही दिख जाएगा। बट मैं आपको समझाता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देख कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी जो पेरेंट सेल होती है ना, पेरेंट सेल, यही पेरेंट सेल न्यू सेल को बनाती है। किसको बनाती है, न्यू सेल को बनाती है। तो जो पेरेंट सेल के पास डीएनए होगा वही डीएनए आपका न्यू सेल में चला जाएगा, यानी यहां पर कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, दो अलग अलग प्राणी होते हैं, और दोनों अलग अलग प्राणी मिलके एक बेबी बनाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें मेल के कैरेक्टर भी हैं, इसमें फीमेल के भी कैरेक्टर हैं, यानी यहां पर कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं, और जब मिक्सिंग होती है तो आप कह सकते हैं कि न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, यानी यहां पर वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलती। और यहां पर पूछा था कि वेरिएशन किसमें देखने के लिए मिलती है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। फिर से देखो बडिंग से रिलेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको आराम से किसका बडिंग का एग्जांपल सामने ही दिख रहा होगा, और आप बता भी देंगे, क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी इसी लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। इतना तो याद ही होगा, इतना तो दिमाग खोल के पढ़ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ मेल गैमेट इन अ पॉलन ट्यूब इज। अब पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट्स कितने होते हैं, देख एक पॉलन ट्यूब में, अगर आप एक पॉलन ट्यूब की बात करेंगे तो उसमें मेल गैमेट जो देखने के लिए आपको मिलेंगे, दो मेल गैमेट देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए इसको हम बाइलोब्ड भी कहते हैं। आगे चल के आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि इसमें एक मेल गैमेट आपकी पोलर सेल के साथ फ्यूजन करता है, इसके साथ पोलर सेल के साथ, और एक आपका जो मेल गैमेट होता है बालक, वो आपका एग सेल के साथ फ्यूजन करता है। यानी यहां पर दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आपको याद होगा ना कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट याद होगा ना, उनको बढ़िया तरीके से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और जो मैं इतना थोड़ा सा बता रहा हूं ना, उससे उनका पूरा रिवाइज हो रहा होगा। अब जिन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, अभी तक रिप्रोडक्शन को समझा ही नहीं, तो बालक उनके लिए थोड़ी सी समस्या तो होगी ही। लेकिन अगर आप एग्जाम के समय में ये लेक्चर देख रहे हैं तो रट के चले जाना, मेरे क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 100% ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। अब कार्पल के मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं, ध्यान से बताओ। मिडिल पार्ट, बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्या स्टिग्मा बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, या फिर हम ओव्यूल बोलते हैं। सेंटर में जो पार्ट होता है, अब मैं इसको होमवर्क दे देता हूं बालक, क्यों, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। मैंने आपको अभी एक डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ये फ्लावर है, और फ्लावर के सारे पार्ट आप याद करके जाइएगा, क्वेश्चन फ्लावर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब कौन सा ऐसा बच्चा है जो फ्लावर के डायग्राम को अच्छी तरीके से समझा है, और जो समझा है वो इसका आंसर कमेंट करेगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा कि आपने सही आंसर दिया है या आपने गलत दिया। हर
हर लेक्चर में यही होता है कि कुछ ना कुछ मैं आपको होमवर्क जरूर देता हूं, और जो बच्चा सीरियसली इन लेक्चर्स को देखता है, जो बच्चा भरोसा करता है, जो बच्चा मान चुका है कि हाँ यार जो बंदा पढ़ा रहा है वो क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू के फॉर्म में है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और यही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं क्योंकि पीवाईक्यू ही हमेशा रिपीट होते हैं, वो बच्चा सीरियसली इन चीजों को कर रहा है और रिप्लाई भी करता है। जाके देखना कमेंट्स, बहुत सारे बच्चों की रिप्लाई होती है, ठीक है ना। जो बच्चे सीरियसली हैं उनकी आप किसी भी लेक्चर में मेरी कमेंट देखिए, वो आंसर्स जरूर देते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमने एक बैच लॉन्च किया है, सारथी बैच लॉन्च किया हमने 2026 बोर्ड के लिए, और ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड लेक्चर हमारा बैच है आप कह सकते हैं। और इस बैच के अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं सभी बच्चे जल्दी से देख ले। ये जो बैच है हमारा सारथी बैच, इसमें हम आपको क्या देते हैं, डिटेल्ड में लेक्चर देते हैं, यानी एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं। साथ ही साथ में हम आपको पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखते हैं, और हम लोग आपको ई नोट्स देंगे, हम डाउट क्लासेस आपके लेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, 10+ मॉडल पेपर्स आपको देंगे प्रीवियस ईयर के, और ये कंप्लीट पैकेज जो रहेगा वो एग्जाम तक के लिए रहेगा, पूरा का पूरा 1 ईयर का ये पैकेज रहेगा। अब ये जो सारथी बैच है ना, ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का पहला ऐसा बैच है जो डेडिकेटेड है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। हम सीबीएसई और इंग्लिश को ऐसा नहीं करते कि हमने सीबीएसई में भी एडमिशन ले लिए, हमने यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी एडमिशन ले लिए और दोनों को एक ही बैच में मर्ज कर दिया ना। हमारा पूरा का पूरा डेडिकेशन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये बैच जो मैं लॉन्च कर रहा हूं ये पूरी तरीके से यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड बैच होने वाला है। यानी इस बैच के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब देखो ये बैच किसके किसके लिए लॉन्च हो चुका है, अगर आप देखेंगे तो इस बैच को हमने किसके लिए लॉन्च कर दिया है, साइंस के लिए लॉन्च कर दिया है। अगर कोई बच्चा साइंस में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको साइंस अभी तक समझ में नहीं आई या उसको साइंस के पैटर्न में प्रॉब्लम होती है, तो हमने ये कंप्लीट पैकेज उसके लिए लॉन्च किया है, और ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा मात्र 399 रुपए में। यानी 399 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पीवाईक्यू के साथ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ और 10 ईयर के मॉडल पेपर्स के साथ हम आपको दे रहे हैं मात्र 399। और हाँ, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि ये 699 का बैच है, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट के लिए, 100 स्टूडेंट के लिए हमने इस बैच की प्राइस 399 कर दी है। इसी तरह से कंप्लीट होल बैच अगर आप लेना चाहते हैं मैथ के लिए, तो मैथ का बैच आपको मिलेगा 399 का, और ये भी 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। इसको परचेस करना चाहते हैं तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है, और वहां पर आप द टॉपिक मास्टर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के लोगों में दिखा हुआ एक आपको ऐप दिख जाएगा, द टॉपिक मास्टर लिखा होगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद कोर्स जैसे आप नॉर्मल ऐप में परचेज कर सकते हैं वैसे इसमें भी परचेज हो जाएगा। बाय द वे, कोई भी दिक्कत आती है तो एक कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसमें आपको कॉल नहीं करना, इसमें आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना। उसमें आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी कि कैसे करना है, क्या है। कोई भी इशू हो तो आपको इस नंबर के साथ कांटेक्ट करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, रुक जाना, पहले बैच के बारे में जान लो। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने बैच की आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। अब मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन में आगे की तरफ। तो ये इंफॉर्मेशन बैच की थी। देन अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। यानी कि एंथर से जो आपका ये आपका एंथर हो गया, यहां से, और ये आपकी क्या हो गई, स्टिग्मा हो गई। तो यहां से जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बालक, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बालक, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से बताओ, पॉलिनेशन कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स इन अ पॉलन ट्यूब। तो मेल गैमेट्स आपके पॉलन ट्यूब में कितने होते हैं, अभी अभी मैंने बताया था 2, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और पहले भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको अभी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज कवर्ड इनटू कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। यानी फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, फ्रूट बनाता है। आपको याद होगा ओवरी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओवरी ही फ्रूट में चेंज हो जाती है आगे चल के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, बैच के लिए जो बच्चे कह रहे हैं बैच फ्री कर दीजिए। ऑनलाइन में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें फ्री हैं, लेकिन सारी चीजें फ्री पॉसिबल नहीं है। एक 600 रुपए का बैच यार, जिसमें आपको कंप्लीट ईयर पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इतनी आप समझिए ना, इनिशियल स्टेज हमारी भी है, हमारा भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अलग अलग टीचरों का पैसा जाता है, स्टूडियो का पैसा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। आपको अपने दोस्तों को
बताना है। ज्यादा से ज्यादा इस बैच को आप बताइए कि भाई यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड कोई बैच लेके आया है। यार मैं कितना भी बैच बेच लूंगा ना, इतना नहीं बेच पाऊंगा कि मेरी स्थिति यानी कि मेरी जो स्टेज चल रही है इस समय, जितना मैं इस समय खर्चा कर रहा हूं या जितना मैं इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं वो निकल आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत भी निकलेगा तो उससे ये रहेगा, थोड़ी सी राहत मिलती रहेगी और टीचरों को पेमेंट्स जाती रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि मैथ के टीचर अभी हमने आपके लिए दिए जो आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाले हैं आप ऐप के अंदर, तो सारे टीचर पेड होते हैं, एक बड़ा अमाउंट में पैसा खर्चा होता है। इस वजह से हम आपको कहते हैं कि अगर आपको बैच से पढ़ना तो ठीक है, बाकी ऑनलाइन जो चल रहा है तो चल ही रहा है। अगर आपको कंप्लीट पैकेज लेना, आपको ये लेना है कि भाई हमें साइंस और मैथ में फोड़ के आना है, तब 600 रुपए कुछ नहीं है आपके सामने, क्योंकि वो 100% श्योर है कि 600 का बैच लेने के बाद आप साइंस और मैथ में फोड़ के आने वाले हैं। इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं, क्योंकि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का इस तरह से मैंने बैच डिजाइन किया है ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो उस बैच से ना हो, सब क्वेश्चन उस बैच से आएंगे और ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या पूछा गया कि जो पॉलन ट्यूब है वो कैसे एंट्री लेती है, किसके अंदर? ओवरी के अंदर। तो वो माइक्रोपाइल प्लेट होता है, जो नीचे वाला प्लेट होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखे होंगे ऐसे करके, तो ये डायग्राम आपको ऐसे डायग्राम दिखेगा, ये वाला डायग्राम देखो, हालांकि ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा, ये ऐसे करके, ये डायग्राम ऐसे करके देखा होगा। तो जो आपकी पॉलन ट्यूब होती है वो नीचे से जाती है, इस प्लेस से जाती है, तो इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अ परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग की परमानेंट मेथड क्या है? तो परमानेंट मेथड कराना है तो वेस्कोटॉमी या ट्यूबोकोटॉमी कराना पड़ेगा। अब मुझे बताओ भाई कि वेस्कोटॉमी किस में होती है, कौन बताएगा? मेल में होती है कि ये फीमेल में होती है? जो बच्चा बता देगा वो बहुत अच्छा बच्चा है भाई, कमेंट कर देना। और वेस्कोटॉमी के अलावा अगर मैं कह दूं ट्यूबोकोटॉमी तो वो किस में होती है? वो मेल में होती है या वो फीमेल में होती है? पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेफिजूल में मैं कोई बातें नहीं करता और मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि बालक कि अगर मुझे बातें करना है, मुझे वीडियो लेक्चर बेफालतू के बनाने हैं, तो मैं बहुत कंटेंट आपको दे सकता था, लेकिन आप मेरे किसी भी वीडियो लेक्चर को ओपन कर लें, आपको उसमें केवल और केवल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ऐसा कोई लेक्चर मेरा नहीं है जिसे ओपन करें और आपके मार्क्स इंक्रीज ना हो। अब मैंने ऐसे ही बैच जो लॉन्च किया है, तो बैच में मैं बेफिजूल की सारी बातों को हटाकर केवल डेडिकेटेड पढ़ाई करवा रहा हूं, और ये बैच मैं 30 घंटों के अंदर खत्म कर दूंगा। इन 30 घंटों में मैं कंप्लीट साइंस आपको पढ़ा दूंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। आप उसको एग्जाम से पहले कई बार रिवीजन कर सकते हैं, जितने बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं, और ये 30 घंटे की क्लास आप 30 बार लेके जा सकते हैं। और 100% जो मैं पढ़ाऊंगा ना, एज इट मेरे बैच से, एज इट मेरी नोट्स से वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। आप देख लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर फ्लावर यूनिसेक्सुअल। फिर से वही क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअल में आपका पपाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज। अब देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर, तो रिप्रोडक्टिव फ्लावर में जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? क्या कैलिक्स होते हैं, करोला होते हैं क्या? ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है ना। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका गाइनोशियम। गाइनोशियम वाला पार्ट आपको पता है कि फीमेल का होता है, और लगभग जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, फीमेल और मेल दोनों को मिला, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट क्या है? आपके स्टेमेन है। स्टेमेन में आपके एंथर्स आते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था, और आपके फिलामेंट आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो आपके दोनों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। यहां पर स्टेमेन है, अगर स्टेमेन की जगह एंथर और फिलामेंट देता तो ये भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्लियर है क्या? स्टेमेन के अंदर ही एंथर और फिलामेंट आते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई? बहुत बार पढ़ लिया है, और ये होता है आपका बडिंग के थ्रू होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी इसलिए रख सकते हैं क्योंकि कई बार हाइड्रा वाला एग्जांपल यहां पर देखने के लिए मिला। अगर आप लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे तो आपको ये देखने के लिए मिला होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई हाइड्रा वाला इंपॉर्टेंट है और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन। अब देखो बाइनरी के थ्रू किसके इसमें होने देखने के लिए मिलता है? तो अमीबा में तो आप देखते होंगे कि अमीबा में हमेशा बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी मतलब ये होता है कि आपकी सिंगल पेरेंट सेल रहती है, सिंगल पेरेंट सेल होती है, और सिंगल पेरेंट सेल आपकी डबल सेल्स बनाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इससे ये प्रोसेस आपको अमीबा में देखने के लिए मिलती है। जैसे मान लो सपोज दैट ये आपकी अमीबा है, अमीबा आगे चल के फ्यूजन करके, या आप कह सकते हैं कि
बाइनरी फ्यूजन करके ये दो दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, तो इसी प्रोसेस को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स अगर इन। अब देखो लीव्स के थ्रू फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, मैंने आपको बताया था ब्रायोफिल्म्स में लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना? क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन भाई, 2016 और 24 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स ऑन लीफ डेवलप। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन, लीफ में जब बर्ड्स डेवलप होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफिल्म्स कहते हैं। जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये कई सालों से अगर लगातार, अभी देख रहे हैं 2023 और 24 में पूछा गया, इससे पहले और पूछा गया, इससे पहले और पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन हर साल, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो रहा है, तो क्या वो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। आए या ना आए वो इंपॉर्टेंट की लिस्ट में हमेशा रहेगा, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन थ्रू। अब ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन दिया जाता है बच्चे को, वो प्लेसेंटा के थ्रू दिया जाता है। बच्चे को पता भी होगा कि प्लेसेंटा मदर और आपके डॉटर या जो भी पुत्र है पुत्री है उनके बीच का एक कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू जितने भी न्यूट्रिशन है वो दिए जाते हैं, ठीक है ना? ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू दी जाती है, ठीक? तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अगर कोई भी चैप्टर लेके आता हूं ना, तो होल चैप्टर लेके आता हूं, कंप्लीट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। और जब आप बैच के अंदर पढ़ते हैं, बैच के अंदर तो जो बढ़िया तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, देन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है। हर कॉन्सेप्ट के नीचे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसलिए मैं हमेशा 100% का दावा करता हूं कि मेरे बैच से, मेरे ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो मतलब ऑफलाइन में ऐसा होता है कि जैसे बैच हमारा बंद होता है, दूसरा बैच स्टार्ट होने का वेट करते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है कि सर के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, बेफिजूल की बातें कम हैं, जो बातें हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं, और वही बातें हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगी, जो पढ़ाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है। आप खुद समझिए, मैं आपको फ्री चीजें पढ़ाता हूं, मैं आपको पीवाईक्यू लेके आता हूं, मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताता हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और वो क्वेश्चन एक 10 मिनट का लेक्चर भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उस 10 मिनट के लेक्चर से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सोचो, जब मैं आपको मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, अभी तो और भी बैचेस आएंगे, एसएसटी का भी आएगा, इंग्लिश और हिंदी के भी आएंगे। अभी जो मैथ और साइंस का जो मैं बैच दे रहा हूं आपको, जो बच्चा मुझसे पढ़ लेगा, जहां पर डेडिकेटेड केवल और केवल कॉन्सेप्ट और आपके बोर्ड से रिलेटेड बातें होंगी, वो 30 घंटा आपके जीवन के ऐसे घंटे होंगे जिसे आप लाइफ टाइम तक याद रखेंगे। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ना, तो ये जो 600 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट दी है मैथ और साइंस के लिए, आप याद करेंगे यार 600 रुपए क्या होता है। 600 रुपए की कंप्लीट नोट्स भी नहीं आती मेरी, और 600 रुपए में सर ने, भैया ने वो चीजें पढ़ा दी हमें जो बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली आ रही हैं, एज इट आ रही हैं। जितनी बार रिवीजन कर सको, 30 घंटे में साइंस खत्म हो जाएगी भाई, और 30 घंटे में मैथ खत्म हो जाएगी भाई। यानी 30 घंटों में कंप्लीट 30 घंटे का ये पैकेज है, हजारों बार पढ़ के जा सकते हो यार, और ये एज इट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। तो जो बच्चा इस 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट दे सकता है ना, मतलब बैच जरूर परचेज कर लो, क्योंकि वहां आपको वो मिलने वाला है जो अभी तक आपको कहीं पर नहीं मिला होगा। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर वो चीजें सिमिलर हो गई ना, कि आपने कहीं से पढ़ा है, आपको किसी ने बताया, आपने किसी यूट्यूब में देखा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वहां पर जो चलेगा वो अनोखा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम से ताबड़तोड़ होगा। चलो भाई, अब स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप याद रखिएगा कि ये क्या होता है, इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ऊपर कुछ रखा हुआ है तो ये आपका मेल गैमिट है, ये आपका क्या है, ये आपका मेल गैमिट है। और मेल गैमिट को आप क्या कहते हैं? मेल गैमिट को आप पॉलन सैक भी कहते हैं। और अगर इसका पूछा हुआ है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी स्टिग्मा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टिग्मा। ये आपकी क्या है? ये आपकी स्टाइल हो जाएगी। और ये क्या है? ये आपकी पॉलन ट्यूब है। बोलो क्या है बच्चा? पॉलन ट्यूब है। ये आपका क्या है? चलो इसका कमेंट आप करेंगे कि ये इस पार्ट को आप क्या कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, देख के चले जाना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो है आपके सीड से रिलेटेड। मैंने लिख दिया है ऑप्शन नंबर ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं और सी को क्या बोलते हैं। ना दिख रहा हो बच्चा तो मैं आपको ए नंबर में लिखे दे रहा हूं भाई। ए नंबर में क्या है? कोलेटोन। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? म्यूल। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? रेडिकल। रेडिकल।
ये इंपॉर्टेंट सीड से रिलेटेड डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप यहां पर मैंने नंबरिंग मेंशन कर दी है और यहां पर मैंने सबके आंसर्स दे दिए हैं। इस डायग्राम को बनाना सीख लेना। मैं फिर से कहता हूं, ये 2025 और 2025 और 26 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपका कहीं लॉन्ग से ना आ जाए। मेरी बात याद रखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 और 2026 में ये क्वेश्चन लॉन्ग से ना आ जाए, और ये आएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है, डायग्राम के साथ। देन अब मैं आपको बताने वाला हूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन से? हाँ भाई, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन की बात कर ली, हमने स्ट्रक्चरल क्वेश्चन की बात कर ली। अब मैं आपको इसके टॉप लेवल के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो एज इट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो है आपके रीजनरेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी पर है, 2022, 23 और 24 में पूछा जा चुका है। तो रीजनरेशन क्या होता है, उसके 3 डायग्राम है, कोई एक डायग्राम बना देना। आप प्लेनेरिया का बना सकते हैं, हाइड्रा का बना सकते हैं, या स्टारफिश का बना सकते हैं। इन तीनों में से कोई बनाना मैं सबसे अच्छा मानता हूं कि भाई इसमें स्टार लगा दो, प्लेनेरिया वाला बनाना अच्छा डायग्राम होता है। रीजनरेशन आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है आपका क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। अगर आप देखेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा बोर्ड भरा हुआ है। ये अलग अलग लैंग्वेज से आता है, लेकिन सबका मीन्स एक है। अगर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लें, मैं हट जाता हूं। ये जो आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है, और जो ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो बच्चा देख रहा होगा, उसको तो मजा ही आ रही होगी, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से उसको पढ़ा दिया गया, ठीक है ना। और जो ऑनलाइन बैच वाले बच्चे हैं उनको भी मजा आएगी, ठीक। तो ये आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख के जाइएगा। मैंने कुछ याद कराने के लिए आपको दे दिया भाई, कैसे कल्टीवेशन वगैरह होता है, सारी चीजें आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, फीलिंग आ रही होगी आपको थोड़ा थोड़ा। फिर सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट के फ्लावर वाले से। अब इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, और आप देखें तो 2023, 24 में, 22 में, 20 में, 23 में, यानी हाल ही में अगर आप देखें 22, 23, 24, 25, तो ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलेंगे। और 2025 में बाबू, 2025 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो जाकर विजिट करो, देखो, आपको ये क्वेश्चन एज इट देखने के लिए वहां पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। अब फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, और फर्टिलाइजेशन पूरा प्रोसेस हो गई, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कैसे चेंजेस आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2017 और 20 में पूछा जा चुका है, 2023 में आ चुका है, 20 और 20 में आ चुका है, 23 और 22 में आ चुका है। तो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इन क्वेश्चन को लिख लेना और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना भाई। अब बच्चा कहता है सर इसका भी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, बताइए, सारी चीजें पढ़ाइए, पॉसिबल नहीं है ना बालक। तुम खुद समझो कि एक टीचर जो आपको साइंस भी पढ़ा रहा है, एक भैया जो आपको साइंस भी पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी मानिए, टीचर मानिए, भैया मानिए, ज्यादातर मैं टीचर बोल देता हूं बट मैं हूं नहीं, वो इसलिए क्योंकि ऑफलाइन में आप समझ रहे हैं कि ऑफलाइन में कोई भैया नहीं, टीचर ज्यादा बोलते, बट मैं आपको कभी टीचर मानता नहीं हूं, बात की बात है, भैया ही हूं मैं आपका। आप इस बात को समझिए कि इतना लोड है, अपने को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, बच्चों को, सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऐसी चीजें देना है जिनसे उनकी हेल्प हो पाए, वो बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए। तो वो सारी चीजें फ्री में चल रही हैं। जो आपके पेड वाले बैचेस हैं वो हमने ज्यादा महंगे तो नहीं किए हैं। पेड वाले बैचेस में आपको इतनी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और इतनी चीजें अगर कोई भी आदमी, अगर आपको मैथ नहीं आती भाई, आपको साइंस नहीं आती, आप साइंस का बैच परचेस कर लें, आपको मैथ नहीं आती, आप मैथ का बैच परचेस कर लें। इस बैच के अंदर तो बहुत डेडिकेटेड वर्क चल रहा है। अगर बच्चा पढ़ेगा ना यहाँ से भाई, मजा आ जाएगी उसको, ठीक है ना। चलो तो भाई डाउनलोड कैसे करेंगे, या आप कह सकते हैं कि ऐप, इस ऐप तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सिंपली प्ले स्टोर में जाना है, आपको सर्च करना द टॉपिक मास्टर, लोगो से लगा हुआ एक बैच दिखे, एक आपको ऐप दिखेगा जिसे आपको डाउनलोड मान लेना है। उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी मांगे, जीमेल मेल सब डालने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से बैच में जाएंगे, वहां पर कई तरीके के बैच दिखेंगे, जो आपको बैच परचेस करना है आप उसको बैच को परचेस करें और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बढ़िया मजे से पढ़ें, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ें, इतना बढ़िया पढ़ें, इतने अच्छे परसेंटेज आप लोगों के आए कि आप लोग कहें कि हाँ भैया आशीष भैया ने हमें पढ़ाया था, जो पढ़ाया था वही आया था यार, क्या टीचर थे। मैं बस ये सुनना चाहता हूं यार, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, अगर आपको ये लगता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं ऑफलाइन से यार इतना कमा सकता हूं ना कि ऑनलाइन मेरे लिए कभी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि ये सीबीएसई में मैं वर्क करूं, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए मैं वर्क करूं तो ठीक है, लेकिन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए कभी भी मेरे लिए ऑनलाइन अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आप 100 बच्चे मिलकर कोर्स लेंगे ना, उतना 2 बच्चों की फीस है मेरे यहाँ। समझो इस चीज को। तो आपके लिए मैं वर्क कर रहा हूं, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है यार कितना बच्चा एडमिशन ले लेगा भाई।
तो जो बच्चा सीरियसली है, जो सीरियसली होकर बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहता है, वो चाहे 2 बच्चा हो, उसके लिए वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करवाएंगे और सारी चीजें हम देंगे जो हम दे सकते हैं। और मेरी 100% की गारंटी है, अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको असंतुष्टि कहीं पर महसूस नहीं होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर बता दिया, सारे क्वेश्चंस बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, बैच की जानकारी दे दी और सारी चीजें आपके पास हैं। अब आपका डिसीजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। जल्दी मिलूंगा आपको हेरिडिटी के साथ। बाय टाटा।